हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारियर रिन्यूएबल्स की टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी लाइव मार्केट में, और इनकी प्राइसेज के अकॉर्डिंग समझेंगे कि क्या अभी हमारे लिए यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज हम अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो ओपन हुई आज एकदम फ्लैट। कल जो डे हाई थी वही प्राइस पर आज ये ओपन हुई है, और प्राइस की बात करें तो ये है 2990 की। तो 2990 की प्राइस पर आज ये ओपन हुई है। देख सकते हो ये प्राइस है जो कि कल की डे हाई थी, उसी प्राइस पर। एंड वहां से ओपन होने के बाद वही वो हाई रह गई, और वहां से गिरावट आई। लगभग 5% तक ये गिर चुकी थी। अभी तो थोड़ी सी संभल चुकी है, लेकिन ये 5% तक गिर चुकी थी। प्राइस वाइज देखें तो वो प्राइस थी 2850 की। तो मतलब 2990 से गिरकर 2850 तक आ गई थी। अभी तो यहाँ पर प्राइस चल रही है इनकी 2900 के लगभग की। तो अभी थोड़ी सी संभली हुई नज़र आ रही है। परसेंटेज वाइज देखें तो 2.5 से 3% की अब गिरावट रह गई है, लेकिन अभी चूंकि पूरा दिन बाकी है तो ये जो परसेंटेज है गिरावट की, ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। हो सके तो आज के दिन भी अपर सर्किट देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स। ऊपर से ये जो स्टॉक है ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंची हुई है, जो कि 3037-38 के लेवल की है। तो यहाँ पर पहुंची हुई है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कल चांसेज हैं कि यहाँ से बिकवाली हमें देखने को मिले। तो इसके नीचे से ही बिकवाली होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि लोगों को लग रहे हैं कि यार यहाँ तक जाने के चांसेज ही कम है। तो लगभग मानकर चल सकते हो कि रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच ही गई है, बस कुछ रुपए का ही फर्क है। तो यहाँ से बिकवाली चालू हुई, और इसके वजह से आज हमें डिक्लाइन अच्छी खासी देखने को मिली। 5% तक डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी संभली हुई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या अभी बाइंग के लिए सही समय है या नहीं। वैसे देखा जाए तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाइंग के लिए तो ये सही मौका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो उनको हम रोक भी नहीं सकते, और मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइज करूँ। तो आप अपने रिस्क के अनुसार यहाँ पर बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यार फिर आप लोग बोलोगे कि यार तुमने बोला कि बाय मत करो, अभी सही समय नहीं है, अभी हाई पर गई हुई है और देखो यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर चली गई। ये चीज़ें भी बोल सकते हो, मैं मानता हूँ, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके लिए डिस्काउंट कोई भी मायने नहीं रखती है तो फिर आप इस प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हो। सर्किट अभी नहीं लगी हुई है तो 2900 के लेवल पर बाई करना है तो कर सकते हो, और नहीं तो एक लिमिट ऑर्डर लगाकर चल सकते हो। आज की जो लो है इसकी, जो कि बेसिकली 2850 की है, ठीक है। तो 2850 की एक लिमिट ऑर्डर लगाकर चल सकते हो। अगर दिन भर में वहां तक जाती है तो फिर आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और नहीं तो इस प्राइस पर भी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। बाकी जो लोग डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हैं उनको थोड़ी सी वेट करनी चाहिए। अगर वो लोग मतलब इस प्राइस पर भी खरीदते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 5.5 से 6% की डिस्काउंट है। तो इतने से डिस्काउंट में अगर वो लोग संतुष्ट हैं तो खरीद सकते हैं 2900 के लेवल पर। और अगर उनको अच्छी डिस्काउंट चाहिए, मिनिमम 15 टू 20% की, तो आप लोग यहाँ तक का वेट कर सकते हो। अगर यहाँ तक गिरावट आती है तो फिर बाइंग करने का एक बहुत ही बढ़िया चांस हो सकता है यहाँ पर। और ये जो गिरावट है ये तभी आएगी जब मार्केट में कुछ एक्सटर्नल बहुत ही खराब न्यूज आ रही हो, तो फिर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। या फिर इनकी जो Q4 की रिजल्ट आने वाली है 10 मई को, यानी कि परसों के दिन, तो वो रिजल्ट अगर थोड़ी सी वीक आती है तो भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं इस शेयर में कि बहुत ही ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक कि हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि चलो यहाँ तक अगर गिर जाए तो कम से कम हमें 20% की डिस्काउंट मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो ये प्राइस अच्छी हो सकती है अगर आप डिस्काउंट के साथ चलना चाहो तो। बाकी जो लोग इस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, जो अभी करंट प्राइस है उस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खरीद सकते हो आज भी। एंड यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस के पास है, इसीलिए बिकवाली चालू हो रही है। नेक्स्ट डे कल 9 मई है, तो कल तक हमें इस प्रकार की
चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर बीच में कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो कल यहाँ पर हमें अपर सर्किट देखने को मिल सकती है। अगर कल इस प्रकार की कोई न्यूज नहीं आती है तो फिर कल भी यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है, ऐसी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही हो। तो कल मैंने बोला कि यहाँ से बिकवाली हो सकती है, रेजिस्टेंस पर है, तो ऐसा नहीं है कल वाली बात सही हो गई तो आगे भी सही होगी। तो मार्केट में सिर्फ हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कल तक हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इसी प्रकार से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले ये रेजिस्टेंस के आसपास। अगर बहुत ज़्यादा बिकवाली होती है तो फिर और भी ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन हम देख पाएंगे, लेकिन चांसेज काफ़ी कम हैं डिक्लाइन की। और जो 10 मई को रिजल्ट आएगी वो अगर मार्केट ओपन आवर में आती है तो फिर बढ़िया यहाँ पर हमें मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं 10 मई को। और मार्केट क्लोजिंग के बाद आती है तो फिर तो अगले ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के दिन ही मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्राइडे है उस दिन 10 मई को। अगर मार्केट ओपन आवर में आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मार्केट क्लोजिंग के बाद आती है तो फिर मंडे को हमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी शेयर के अंदर। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है इस स्टॉक के अंदर। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना कि बाइंग कर रहे हो वारी रिन्यूएबल्स के अंदर वो तो ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि ओवरवेट बिल्कुल भी मत देना कोई भी स्टॉक पर। सिर्फ वारी रिन्यूएबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक के ऊपर मतलब ओवरवेट नहीं देना, अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ही देना है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा अमाउंट सिर्फ यही एक स्टॉक में डाल दिए। तो डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपने पोर्टफोलियो में। अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की एक छोटी सी अपडेट की वीडियो वारी रिन्यूएबल्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।